दोस्तों ये कहानी है एक न्यूली मैरिड कपल के हनीमून की, जिसमें इनके साथ एक छोटी सी शिप पर कई सारे और भी लोग मौजूद होते हैं और तभी एक के बाद एक शिप पर 3 मर्डर्स हो जाते हैं। अब कैसे डिटेक्टिव पोयरो इन मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे और आखिर ये मर्डर्स किसने और क्यों किए, इस कहानी को पूरा जरूर देखिएगा, एंडिंग आपके होश उड़ा देगी। तो कहानी की शुरुआत साल 1914 से होती है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी और यहाँ पर सैनिकों को एक ब्रिज को गिराने का ऑर्डर मिलता है, जिससे दुश्मन इनके देश में घुस रहे थे, तुम मुझे बढ़ा लेना। अब इसके बाद कहानी साल 1934 में आती है, जहाँ पर लंदन में हम पोयरो को देखते हैं, जिसने आर्मी की जॉब छोड़ दी होती है और वो एक बहुत मशहूर डिटेक्टिव बन गया होता है। पोयरो अब एक बार में जाता है जहाँ पर कई सारे अमीर लोग आए हुए थे। यहाँ पर हम एक सिंगर सलोमे और उसकी नीज रोसली को देखते हैं, जो कि सलोमे की मैनेजर भी थी। यहाँ पर सलोमे सिंगिंग शुरू करती है और बहुत सारे कपल्स डांस करने लगते हैं। यहीं पर हम एक लड़के साइमन और एक लड़की जैकलिन को भी देखते हैं, जो कि काफी अच्छा डांस कर रहे थे और इन दोनों की एंगेजमेंट हो गई होती है और ये दोनों जल्दी ही शादी करने वाले थे। अब तभी यहाँ पर जैकलिन की फ्रेंड लिनेट आती है, जो कि काफी अमीर इंसान थी और देखने में भी वो खूबसूरत थी। जैकलिन लिनेट को देखती है और काफी खुश होती है। फिर वो लिनेट को बताती है कि साइमन से उसकी एंगेजमेंट हो गई है और वो दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। ये बात सुनकर लिनेट भी काफी खुश होती है। वो कहने लगती है कि तुम्हारी शादी, और लिनेट भी उसे अपनी कंपनी में जॉब देने के लिए मान जाती है। अब तभी साइमन यहाँ पर आता है और वो लिनेट से मिलता है। लिनेट उसे नौकरी देने के बारे में बताती है। इसके बाद जैकलिन साइमन को थैंक्स बोलने के लिए लिनेट के साथ डांस करने के लिए कहती है और लिनेट और साइमन डांस करने लगते हैं। लेकिन डांस के दौरान ही ये दोनों बहुत करीब आ जाते हैं, जो देखकर जैकलिन को भी बुरा लगने लगता है। यही डिटेक्टिव पोयरो ये सब होता हुआ वहीं बैठा देख रहा था। अब इसके बाद कहानी 6 हफ्ते आगे आती है, जहाँ पर पोयरोट इजिप्ट में पिरामिड्स को देख रहा था और वो चाय के साथ अपना फेवरेट केक खा रहा होता है। लेकिन तभी उसे यहाँ पर एक पतंग उड़ती हुई दिखाई देती है और ये देखकर पोयरोट उस आदमी को रोकने जाने लगता है, जो कि पिरामिड के ऊपर चढ़कर पतंग उड़ा रहा था। लेकिन वो आदमी पोयरोट का दोस्त बोक निकलता है और पोयरोट और बोक एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। यहाँ पर बोक पोयरोट से इजिप्ट आने की वजह पूछता है। इस पर पोयरोट उसे बताता है कि मैं तो छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर बोक पोयरोट को अपने साथ ही छुट्टियां मनाने के लिए बोलता है और बताता है कि मैं अभी भी कोई काम नहीं कर रहा। इसके बाद बोक पोयरोट को अपनी माँ यूफेमिया से मिलवाता है, जो कि एक बहुत अच्छी पेंटर होती हैं और वो पिरामिड की पेंटिंग बना रही थी। यहाँ पर बोक पोयरोट को रात में अब इसके बाद बोक पोयरोट को लेकर एक होटल में जाता है, जहाँ पर पोयरोट लिनेट और साइमन को शादी करते हुए देखता है और ये देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने थोड़े दिनों पहले ही साइमन को जैकलिन के साथ देखा था और साइमन जैकलिन के साथ शादी करने वाला था। वो समझ जाता है कि उस दिन के बाद से ही साइमन ने जैकलिन को छोड़ दिया और लिनेट और साइमन एक दूसरे को पसंद करने लगे। यहाँ पर पोयरोट ये सारी बातें बोक को बताता है। वहीं पर लिनेट सभी लोगों को एक बहुत कीमती नेकलेस दिखाती है, जो कि उसकी शादी का गिफ्ट होता है। यहाँ पर लिनेट पोयरोट को भी देखती है और पहचान जाती है कि ये तो वही मशहूर डिटेक्टिव पोयरोट हैं। इसके बाद बोक पोयरोट को लिनेट के रिश्तेदारों के बारे में बताता है, जिसमें लिनेट की बड़ी माँ मारिया और उनकी नर्स बावर्स होती हैं। और यहाँ पर लिनेट का बनाया हुआ एक भाई भी होता है, जिसका नाम एंड्रयू होता है, जो कि लिनेट का सारा बिजनेस संभालता है। यहाँ पर एक डॉक्टर लिनुस भी होता है, जो कि लिनेट से पहले बहुत प्यार करता था और उसी से लिनेट की शादी होने वाली थी। लेकिन लिनेट ने साइमन से मिलने के बाद लिनुस से शादी करने से मना कर दिया। ये सारी बातें बोक पोयरोट को बता ही रहा था कि तभी होटल में वही सिंगर सलोमी। अब अगले दिन लिनेट और साइमन पोयरोट के पास आते हैं और बताते हैं कि जब से हम लोगों ने शादी करी है, तब से जैकलिन हर जगह हमारा पीछा करती रहती है। यहाँ पर वो दोनों पोयरोट से मदद मांगते हैं। इस पर पोयरोट उनसे कहता है कि क्या आपको जैकलिन ने किसी तरह की धमकी दी है। लिनेट मना करती है। इसके बाद पोयरोट लिनेट को बताते हैं कि आप जैकलिन के खिलाफ किसी भी तरह का कोई केस नहीं कर सकती, क्योंकि वो बस आपको देखती है, उसने अब तक कोई भी जुर्म नहीं किया। अब इसके बाद साइमन पोयरोट से कहता है कि आप जैकलिन को समझाओ कि वो हमारा पीछा करना छोड़ दे। और फिर पोयरोट जैकलिन के पास भी आता है, जहाँ वो जैकलिन से लिनेट और साइमन से दूर चले जाने के लिए कहता है, ताकि वो मूव ऑन कर सके। लेकिन जैकलिन पोयरोट से कहती है कि अगर साइमन मेरा नहीं हुआ तो मैं साइमन और खुद को ही मार लूंगी। और वो पोयरोट को एक 22 कैलिबर वाली छोटी सी गन दिखाती है। ये देखकर पोयरोट तुरंत ही लिनेट के पास आ जाता है और उसे भी जैकलिन की ये सारी बातें बताता है और कहता है कि अब बेहतर यही रहेगा कि आप दोनों अपना हनीमून कैंसिल करके घर वापस लौट जाओ, तभी आप दोनों सेफ रह पाओगे। लेकिन इस एडवाइस को मानने के बजाय साइमन अब सभी लोगों को लेकर जैकलिन से दूर एक शिप पर चला जाता है, जहाँ पर जैकलिन ना आ सके। और लिनेट भी साइमन के इस फैसले से काफी खुश होती है। यहाँ पर सभी लोग शिप पर आकर बहुत खुश होते हैं। फिर लिनेट पोयरोट के पास आती है, जहाँ पर पोयरो उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे अपने साथ शिप पर क्यों लाई हो। वो तुरंत ही जैकलिन को यहाँ से ले जाती है और बोक सभी लोगों को तुरंत ही बुलाने चला जाता है। यहाँ पर जैकलिन अब साइमन की ऐसी हालत देखकर बहुत डर जाती है और रोने लगती है। ये देखकर रोजली उसे नर्स बावर्स के पास लेकर जाती है, जहाँ नर्स बावर्स जैकलिन को शांत करने के लिए उसे दवाइयां दे देती हैं।
वहीं दूसरी तरफ लिनस और बोक साइमन के पास आ जाते हैं और उसे रूम में ले जाने लगते हैं। यहाँ लिनस, जो कि एक डॉक्टर था, वो साइमन का इलाज करने लगता है। फिर अगली सुबह जब लिनट की सर्वेंट लुइजे लिनट के रूम में जाती है तो तब उसे यहाँ पर लिनट की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर लुइजे चिल्लाती है। और फिर कुछ समय बाद पॉयरोट डेड बॉडी को देखता है और जांच करने के बाद लिनस पॉयरोट को बताता है कि लिनट का मर्डर रात के समय 12 से 2 बजे के बीच में हुआ है। साथ ही वो बताता है कि लिनट को किसी छोटी 22 कैलिबर वाली गन से शूट किया गया है। और ये सुनकर पॉयरोट को तुरंत याद आता है कि ये गन तो जैकलिन के पास थी। वो तुरंत ही जैकलिन के पास आ जाता है और जैकलिन पर ही शक करने लगता है। लेकिन यहाँ पर नर्स बावर से पॉयरोट को बताती हैं कि जैकलिन कल पूरी रात हमारे साथ थी और हमने उसे बेहोश करने के लिए दवाइयां दी थी। इसके बाद पॉयरोट रोजली और बोक के पास आ जाता है। मैं पता किया और उन्हें पता चला कि उस लड़के के ऊपर काफी कर्जा है। फिर लिनट मैम ने उससे कहा कि अगर वो मुझे छोड़ दे तो लिनट मैम उसका सारा कर्जा उतार देंगी, और उस आदमी ने पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया। और फिर लिनट मैम ने मुझसे कहा कि मैं बच गई। अब इसके बाद पॉयरोट लुइजी से पूछता है कि लिनट से मिलने के बाद कल रात में आखिरी चीज तुमने क्या की। इस पर लुइजी अब घबराने लगती है और कहती है कि अगर मैंने कल रात को बाहर आकर सिगरेट पी होती तो जरूर मैं उस किलर को देख लेती। और ये चीज लुइजी काफी अजीब तरह से कह रही थी। अब इसके बाद साइमन पॉयरोट से लुइजी को जाने देने के लिए बोलता है। फिर इसके बाद पूरी शिप पर उस हार को ढूंढा जाने लगता है। यहीं पॉयरोट अब लिनस के पास आता है और उसे बताता है कि साइमन को तुम्हारे ऊपर शक है कि तुमने ही वो मर्डर किया होगा। इस पर लिनस कहता है कि मैं तो कल पूरी रात साइमन के साथ ही था। ये सुनकर पॉयरोट लिनस से बोलता है कि कल रात को तुमने साइमन को बेहोशी की दवाई दी और उसके सो जाने के बाद तुमने लिनट को मार दिया होगा। लेकिन ये सुनकर अब उसे गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि मैं लिनट से बहुत प्यार करता था और मैं उसे बस इस वजह से नहीं मार सकता कि उसने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। ये बात सुनकर पॉयरोट उसे जाने देता है और समझ जाता है कि ऐसी गन होने के बाद वो जैकलिन की गन का कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा। अब इसके बाद पॉयरोट उन्हीं नर्स बावर्स को बुलवाता है और उनसे पूछता है कि कल रात को जैकलिन क्या बोल रही थी। इस पर बावर्स पॉयरोट को बताती हैं कि जैकलिन कल रात को बहुत दुखी थी और वो डरी हुई थी और इसी वजह से मैंने उसे बेहोश कर दिया था ताकि वो अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। यहाँ पॉयरोट अब उन नर्स से ये पूछता है कि आप नर्स कैसे बनी, और इस पर बावर्स बताती हैं कि हमारी बावर्स बिल्डिंग बिकने के बाद मैंने इस काम को करने का फैसला किया। अब तभी पॉयरोट बोलता है कि आपके गरीब होने के पीछे भी लिनट के बिजनेस का ही हाथ था और शायद बदला लेने के लिए ही आपने लिनट को मार दिया होगा। यहाँ पर ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर लिनट की बड़ी माँ मारिया भी आ जाती हैं, जो कि बावर्स को सवाल का जवाब देने से मना करने लगती हैं। तभी पॉयरोट उनसे बोलता है कि मैंने गौर किया कि आप दोनों के पास सोने के लिए अलग अलग कमरा है, लेकिन आप लोग फिर भी एक ही कमरे में सो रही हो। वो मारिया से कहता है कि बावर्स से आपकी नर्स नहीं है, बल्कि आपने उन्हें नर्स बनाकर रख रखा है और असल में आप दोनों एक दूसरे से प्यार करती हो। यहाँ पर मारिया भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी बाहर से इन्हें कुछ आवाज आती है। पॉयरोट बाहर जाता है तो वो देखता है कि मारिया का खोया हुआ स्कार्फ और एक खून से, और वो दीवार को अच्छे से देखकर मर्डर करने वाले का पता लगाने लगता है। इसके बाद वो सभी लोगों से अपने अपने कमरों में जाने के लिए बोलता है और वो पॉयरोट से कहता है कि मैं लुइजी के एक्स बॉयफ्रेंड को उसके मरने की खबर देकर आता हूँ। यहाँ बोक को ऐसा करते हुए देखकर अब पॉयरोट को बोक पर भी शक हो जाता है और इसके बाद वो बोक और साइमन को एक कमरे में बुलाता है और बोक से पूछता है कि आखिर तुम लिनट को कब से जानते थे। इस पर बोक उसे बताता है कि मैं बचपन से ही लिनट को जानता हूँ। यहाँ अब पॉयरोट बोक से कहता है कि आखिर तुम्हारा कोट कहाँ पर है, और जब साइमन को गोली लगी थी तो तब तुम लिनट को ये बात बताने क्यों नहीं गए, जबकि लुइजी के मरने के बाद तुम तुरंत ही उसके एक्स बॉयफ्रेंड को ये खबर देने जा रहे थे। यहाँ पर पॉयरोट बोक से सख्ती से बात करता है और बोक से बोलता है कि जरूर साइमन के गोली लगने के बाद तुम लिनट को जगाने गए होगे, लेकिन तुमने वहां पर देखा कि लिनट मर चुकी है और तुमने इस चीज का फायदा उठाया और किसी को खबर देने के बजाय तुमने उसके पास रखा हुआ उसका कीमती हार चुरा लिया ताकि तुम उसे बेचकर रोजली के साथ शादी कर पाओ। लेकिन जब मैंने तुमसे तलाशी की बात कही तो तुम हार को वापस लौटाने जा रहे थे, लेकिन तभी तुमने लुइजी का मर्डर होते हुए देख लिया। यहाँ सभी लोग गोली चलने की आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं और किसी को भी नहीं पता था कि इन सभी में से आखिर कौन किलर है। अब इसके बाद अगले सीन में हम पॉयरोट और रोजली को बोक की डेड बॉडी के पास देखते हैं, जहां अब रोजली पॉयरोट को बताती है कि बोक चाहता था कि उसका दोस्त यानी कि तुम अपना डिटेक्टिव का काम छोड़ दो और एक नॉर्मल जिंदगी बिताओ। ये सब सुनकर पॉयरोट को काफी दुख होता है और वो उदास हो जाता है। वो अपना कोट उतारकर बोक की बॉडी के ऊपर डाल देता है और फिर सभी लोगों की तरफ जाता है, जहाँ एंड्रू सलोमे को बताता है कि मैंने अपनी गन अपने बैग में रख दी थी ताकि शिप से उतरने के बाद पुलिस मुझे ना पकड़े और मैंने बोक पर गोली नहीं चलाई। अब तभी यहाँ पर पॉयरोट आता है और गन से आसमान में फायर करता है, जिसकी आवाज सुनते ही शिप के सभी क्रू मेंबर्स सभी लोगों को चारों तरफ से लॉक कर देते हैं। और इसके बाद पॉयरोट सभी को बताता है कि मुझे लगा था कि लिनट के भाई एंड्रू ने ही ये मर्डर किया होगा, क्योंकि उसने टेम्पल में भी लिनट के ऊपर पत्थर फेंका था, लेकिन ये सब कुछ जल्दबाजी में नहीं हुआ, तो ये मर्डर एंड्रू ने नहीं किया होगा।
इसके बाद पोयरो बॉक की मॉम से पूछता है कि जब पिरामिड के पास बॉक ने रेड कोट पहना था तो आप यहाँ पोयरो और वही सिंगर भी अपनी गन निकाल लेते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर जैकलीन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुद को साइमन के साथ गोली मार लेती है और इस तरह इन दोनों की भी यहाँ पर डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद अगले दिन शिप वापस होटल जाती है जहाँ पर एक एक करके सभी लोग पोयरो को अलविदा कहने लगते हैं और पोयरो को अपने दोस्त बॉक की मौत का बहुत दुख भी होता है। अब इसके बाद कहानी 6 महीने आगे लंदन में जाती है जहाँ पर सलोमे एक क्लब में गाना गा रही थी और पोयरे भी यहाँ पर बैठा हुआ था। यहाँ पर पोयरे ने अपनी मूछें कटवा ली होती हैं जिससे पता चलता है कि पोयरे अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।